दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इतने बड़े बड़े जख्म मुस्लिम देशों को दे रहे हैं कि बेचारे छिपा नहीं पा रहे हैं। बीते कई सालों से लगातार वे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो कि इस्लामिक देशों को पच नहीं रहे हैं। न इस्लामिक देशों को पच रहे हैं, न ये नकली इस्लामिक लबादा ओढ़े कन्वर्टेड लोगों को, और तो और जो इन कन्वर्टेड मौलानाओं के गुरु बने फिरते हैं। जी हाँ, तारिक मसूद जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अरे भैया ये क्या कर दिया तुमने, गिड़गिड़ा रहे हैं क्राउन प्रिंस के सामने। और क्राउन प्रिंस है कि कह रहे हैं कि भाई हम तुमको मुस्लिम ही नहीं मानते। क्या कर दिया इस बार फिर से मोहम्मद बिन सलमान ने, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दरअसल अभी सोशल मीडिया पर एक हैशटैग दिख रहा था, और वो हैशटैग था वी रिजेक्ट टीचिंग म्यूजिक इन स्कूल्स। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या था। दरअसल इसको कई देशों में ट्रेंड कराया जा रहा था। इसमें कहा जा रहा था कि हम स्कूल में म्यूजिक पढ़ाने की आलोचना करते हैं। अब यह पूरा मामला क्या है, चलिए जान लेते हैं। दरअसल सऊदी अरब से आधिकारिक खबर आई कि सऊदी अरब की शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव करने की बात अब तक मोहम्मद बिन सलमान कर रहे थे, फिर चाहे वह स्कूलों में हिंदू धर्म सहित अन्य धर्मों की शिक्षा देना हो या फिर योगा को अनिवार्य करना हो, ये सारी बातें जो अभी तक की जा रही थी वो अब माना जा रहा है कि वो अब इम्प्लीमेंट की जाएंगी। और इसी के साथ एक और चीज इम्प्लीमेंट करने की बात इसमें कही गई थी, और वो थी संगीत की शिक्षा। दरअसल सऊदी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह कहा कि किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल के सिलेबस के शुरुआत से ही म्यूजिक एजुकेशन को शामिल किया जाएगा। और इस फैसले के तहत यानी पूरे सऊदी अरब के स्कूलों में 9,000 से ज्यादा महिला संगीत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब रियाद में लर्न कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी संस्कृति मंत्रालय के नूर अल दब्बाग ने संगीत शिक्षकों की बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि इस स्टेप से जो छात्र हैं उनकी क्रिएटिविटी और मेंटल इंटेलिजेंस को विकसित करने में मदद मिलेगी। और यह बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान देश को अधिक उदार बनाना चाहते हैं, प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, और एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां के लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कट्टरता और जहर न घुला हो। वो चाहते हैं कि उनके देश के जो लोग हैं अंधे होकर के इस्लाम का पालन ना करें। और अभी हाल में हमने ऐसा देखा भी। ये जो हैशटैग था इसमें 25,000 से ज्यादा मुस्लिमों ने इसकी आलोचना की, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग भारत और पाकिस्तान के थे। जी हाँ, ये लोग वो हैं जो खुद को कट्टर मुस्लिम कहते हैं। वो बात अलग है कि सऊदी अरब जाते ही इनकी पहचान बदल जाती है, और वो लोग इनको एक कन्वर्टेड से ज्यादा कुछ नहीं मानते, दोयम दर्जे का मुस्लिम मानते हैं इनको। यह बात तो ऑफिशियली भी कही जा चुकी है क्राउन प्रिंस के द्वारा। ये लोग ये कह रहे थे कि ये फैसला इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है, इससे सऊदी अरब की धार्मिक छवि कमजोर हो जाएगी। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि यार ये बात तो सिर्फ संगीत की ही है ना, इतना क्यों भड़कना इस पर। दरअसल अभी कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जिन्होंने संगीत को हराम बताकर उस पर बैन लगा भी रखा है। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि इस्लाम में म्यूजिक हराम है, लेकिन इसे लेकर कठोरता बरतने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अल्लाह की बात करें, धर्म की बात करें, तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में इतना म्यूजिक लगा सकते हो, बाकी म्यूजिक सही नहीं है। म्यूजिक अल्लाह की याद से बहरहाल गाफिल करता है, और नातों में म्यूजिक डालना तो वैसे भी नात की तौहीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही हो तो उसमें तो बड़ी अदब और तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। ध्यान रहे कि सऊदी अरब सिर्फ म्यूजिक की ही नहीं बल्कि हर एक दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अभी सऊदी अरब में मॉल खुल गए हैं, उनके अंदर थिएटर्स हैं। अब तो सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब क्लब्स भी बनाने जा रही है। यह बात सुन करके ये जो कट्टर इस्लामिक देश हैं वह भड़क गए हैं, और यह बता रहे हैं कि सऊदी प्रिंस जानबूझकर इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं और अपने यहाँ इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। वो इनकी पुरानी बातों का भी हवाला दे रहे हैं, जिसमें चाहे वह काबा के तमाम महत्वपूर्ण चीजों को बदल देना हो, उनको गायब करा देना हो, कब्रों और ऐतिहासिक मस्जिदों को तोड़वा देना हो, ये सारी चीजें इन इस्लामिक देशों को रास नहीं आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि वे अपने यहाँ सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं। खैर, अगर सऊदी अरब की दृष्टि से देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि अगर सऊदी अरब खुद को विकसित नहीं करेगा तो आने वाले समय में जब तेल खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? क्या वह भी पाकिस्तान की तरह धार्मिक कट्टरता का झुंझुना पकड़कर बजाएगा? वही पाकिस्तान जिसके यहाँ न खाने को कुछ है न पीने को, यहाँ तक कि शायद अगर मरने का भी सोचे तो जहर ना नसीब हो।
वही पाकिस्तानी आज सबसे ज्यादा इन बातों का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है जो सोचा आपको बता दूं, जो कि जुड़ी हुई है लॉरेंस बिश्नोई से। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का एक बयान सामने आया है जो कि 2023 का है, लेकिन अब इसकी चर्चा की जा रही है। जब लॉरेंस बिश्नोई से एक पत्रकार द्वारा यह पूछा जाता है कि आप तो खालिस्तानी विरोधी हैं, लेकिन जब खालिस्तान की बात होती थी तब तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि हम अपने देश के टुकड़े नहीं होने देना चाहते। छोटे थे लेकिन पढ़े लिखे हैं। देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी समझ है मुझे। आपको कोई कह दे कि केरल को अलग करना है, आपको केरल से क्या लेना देना, लेकिन आप भी चाहेंगे कि आपके देश के टुकड़े ना हो। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे? पहले से ही थे। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर क्या चीज। ध्यान रहे कि मैं यहाँ पर किसी क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें तब करना जरूरी हो जाती हैं जब एक वर्ग मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों को अपना बाप बनाने लग जाता है और वो बताने लग जाता है कि वो कितने बड़े मसीहा थे, और वो मसीहा किस चीज में थे इसका कोई प्रूफ नहीं। जिनके बातों से अलगाववाद झलकता था, जिनके बातों से सिर्फ इस्लामिक कट्टरता दिखती थी, वह उन लोगों को अपने घर में पूछते थे। और तो और जाकिर नाइक को भी सुनने वाली ज्यादातर ऑडियंस भारत की ही है। ऐसे में हमें लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों की भी बात जरूर करनी होगी जो सब कुछ करते हुए भी इस देश की फिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।